तो एग्जाम्पल करते हैं, है ना, साइन 2x dx अपॉन, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें नीचे वाला एक्सप्रेशन देखें, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स तो आ ही जाएगा, और ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन ये जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर, इसको अल्फा सीधा ही लिख लेते हैं, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी अल्फा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस ट्वाइस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या है, ये तो साइन 2x ही है, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x। अच्छा, यहाँ पे, है ना, ये dx भी आएगा, dx। तो अब साइन 2x dx की वैल्यू डाल देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल डी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अल्फा, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 अपॉन अल्फा का इंटीग्रल, है ना, ln अल्फा ln, और अल्फा जो है वो क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस सी। तो ये आपका आंसर। बी पार्ट करते हैं, है ना, इंटीग्रल कॉस 2x अपॉन इंटीग्रल कॉस 2x dx अपॉन, है ना, ये साइन और कॉस इस तरह से दिए हुए हैं, तो कॉस 2x जो है वो किसके डिफरेंशियल में आएगा, है ना, साइन 2x को यदि अपन डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos 2x आ जाएगा, है ना, ये तो दिख रहा है अपने को, है ना, ये क्या हो जाता है, ट्वाइस cos 2x। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में साइन 2x यदि आ जाता है ना, तो हमारा काम हो जाएगा बेसिकली। तो इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, ऊपर नीचे 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे क्या आ गया, ट्वाइस साइन ए कॉस बी। तो ये क्या होता है, इसको लिखते हैं, है ना, ट्वाइस cos 2x dx अपॉन साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। तो साइन सम, है ना, ये 2x हो गया प्लस साइन डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो गया, 2π/3 हो गया। ठीक, तो अब हम अल्फा जो है वो डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, साइन 2x प्लस साइन 2π/3। तो डी अल्फा जो है वो क्या आ गया, ट्वाइस cos 2x dx। ठीक, तो अब वैल्यूज डाल देते हैं अल्फा के टर्म्स में, है ना, डी अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया ये, तो ये क्या आ जाएगा, ln अल्फा, और अल्फा क्या है, साइन 2x प्लस साइन 2π/3। ठीक, प्लस सी, ये आपका आंसर। तो तीसरा एग्जांपल करते हैं, क्या दिया हुआ, इंटीग्रल dx अपॉन, है ना, साइन एक्स प्लस, इसको साइन एक्स के टर्म्स में खोल लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल dx, है ना, 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन एक्स अपन कॉमन ले लें, 4 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो अपने पास में क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, dx अपॉन 4 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया, है ना, इसका इंटीग्रल। तो न्यूमरेटर में क्या है, 1 dx है, तो 1 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं, है ना। ये चीज ध्यान में रखें कि जैसे ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, ये तो क्लियर कट ही, जहां पे हमको ये चीज दिख जाए वहां पे हम ये तो कर ही लेते हैं बहुत आराम से। बट कई केसेस में ना जो रिवर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी पावरफुल टूल हो जाता है। 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रख सकें, है ना, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, जैसे इस वाले केस में अपन ने किया। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 1/4 इंटीग्रल, पहली वाली टर्म, है ना, tan x sec x हो जाएगा, पहली टर्म तो tan x sec x हो गई, और दूसरी टर्म, है ना, दूसरी टर्म क्या हो गई, cosec x हो गई। ठीक है, dx। तो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो है हमारे पास में, है ना, उसके फॉर्म में आ गए। तो इसका इंटीग्रल अपन सीधा ही लिख सकते हैं, है ना, 1/4 tan x sec x
तो ये क्या हो गया sec x, ठीक है, tan x sec x का इंटीग्रल sec x, और है ना cos x का इंटीग्रल ये क्या होता था ln cot x cos x, है ना, यही होता है। तो ये आपका आंसर है ना, प्लस सी, है ना, ये आपका आंसर